Namaskar. Vande Mataram. Bharat Mata ki jai. My name is Ashish Chakraborty. Today I am going to discuss with most important topic. As I felt to discuss this topic with all of you now, uh, and my intention is not to criticize anyone, any policy or anything else. As a in as a citizen of the country, I felt that uh, I have the right to express my views. Uh, so, thing is, I especially discuss this topic with uh, two languages. बीच बीच में मतलब थोड़ा इंग्लिश भी बोलेंगे और थोड़ा हिंदी भी। तो चलिए, मेरा टॉपिक जो है वो टॉपिक है फ्री पॉलिसी। काफ़ी सारे स्कीम हम लोग देख सकते हैं कि फ्री में जो आजकल न्यूज़ में देखना मिलता है कि फ्री का रेबड़ी बांटना गवर्नमेंट का एक मतलब कुछ पॉलिटिक्स पार्टी का ये इंटेंशन है कि फ्री में देने से लोग सपोर्ट करेंगे और वोट देंगे। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है उस पर्सपेक्टिव से एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि रियली फ्री में कोई चीज़ चाहिए ना, ये चाहिए हम लोग मतलब लोगों को कि सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, अपॉर्चुनिटी मिले इक्वली ईच एंड एवरी सेक्टर में, और इक्वल एक्सेस टू गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़। ये जो चीज़ है, अगर किसी को आप उसको मतलब फ्री में कुछ दे रहे हो तो वो बुरा तो नहीं, बुरा मैं नहीं बिल्कुल बोलूँगा, मैं होता कौन हूँ, लेकिन उसको फ्री में ना दे के उसको आप सेल्फ डिपेंडेंट बना दो तो उसका एक आदत चेंज होगा, वो काम करने के लिए कैपेबल होगा। फ्री में आप कब तो दोगे किसी को कुछ, ज़्यादा टाइम तो नहीं दोगे, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए दोगे, लेकिन वही चीज़ उसको मतलब आप अपॉर्चुनिटी दोगे कुछ करने के लिए, कुछ कमाने के लिए। और सेल्फ डिपेंडेंसी जो होता है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाओगे तो वो ज़्यादा दिन लास्टिंग करेगा। और ये चीज़ हम लोगों का जो नेशनल जीडीपी है उसमें काउंट किया जाएगा। तो मैं जो पॉलिसी हूँ है मतलब हम लोगों का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का द मेक इन इंडिया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये सारे चीज़ में जो फोकस कर रहे हैं बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ स्टेट के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ टू हम लोगों को थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करना चाहिए। और एक चीज़ हम देख सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, हम लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा 6.8% अनएम्प्लॉयमेंट है रूरल एरिया में, और 8 वहाँ पे और एक चीज़ ऐड कर दूँ कि 8% उसमें से भी 8% 2024 में बढ़ा है अकॉर्डिंग टू CMI ES सर्वे। तो इस सर्वे में देखा गया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2024 में बढ़ा है, हालांकि 2023 में और फॉल डाउन हुआ था, नीचे आया था। तो ये चीज़ के ऊपर हम लोगों को ज़्यादा एम्फसाइज करना चाहिए ताकि सबको बराबरी से इक्वली काम मिले। और एक डाटा है पॉवर्टी का, अकॉर्डिंग टू हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 रूरल एरिया में 7.2% पॉवर्टी था और अर्बन में 4.6। तो इसमें एक चीज़ हम लोग को मतलब दिखाई देता है कि फ्री में कुछ देने के बाद में भी ये सारे चीज़ में कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे काम करने का ज़रूरत है, अपॉर्चुनिटी मिलने का ज़रूरत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने का ज़रूरत है। अगर ये सारे चीज़ हो जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उसके बाद इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। देखिए, सबको तो गवर्नमेंट जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है,
लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है कि सबको गवर्नमेंट जॉब ही करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एग्रीकल्चर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम लोगों का इंडिया का लिए बैकबोन है वो एग्रीकल्चर। 75% से लोग ज़्यादा मतलब लगभग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट होता है। वही एग्रीकल्चर को हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा अप्लाई करके अगर उसको बढ़ावा देंगे तो काफ़ी सारे डेवलपमेंट आ सकता है। तो ये चीज़ भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो मेरा कहने का मतलब है वो है हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी। और वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मैटर इज़ करप्शन। इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँ, किसी भी कंट्री में आप जितना भी कंट्री देखोगे अंडर डेवलप है, उसमें एक मुद्दा वहीं में करप्शन का भी है। सो दैट दिस थिंग शुड बी इम्प्रूव। उसके लिए कैसे ये चेंज आएगा, उसके लिए प्रॉपरली स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, ताकि कोई अगर ऐसा गलती करे तो उसको प्रॉपर पनिशमेंट मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम जो करने के लिए सोच रहा है वो भी नहीं करेगा। रिसेंट टाइम में हम लोगों ने टीवी में देखा कुछ स्टेट, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, वहाँ में भी शराब घोटाला, उसके बाद कोई मकान बना दिया बियॉन्ड द एस्टिमेट, बियॉन्ड द जो पॉलिसी था या बजट था। ये सारे चीज़, ये सारे पैसा किसका है? हम और आपका है, और इसके लिए हम लोग उसको जानना पड़ेगा। तो एक साइड में आप देखोगे कि हम ये देंगे वो देंगे, बड़ा बड़ा प्रॉमिस करेंगे, लेकिन उस प्रॉमिस में आपको नहीं आना है। आप लोग ये सोचना है अगर कुछ फ्री में मिलेगा ये पैसा क्या घर पे उगेगा कि नहीं है ना। ये हम और आपका ही है, हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स देते हैं, वही टैक्स किसी को देते हैं। तो जो लोग रियली पॉवर्टी BPL बिलो पॉवर्टी लाइन में है, उन लोगों को हम लोग कैसे मतलब एक मेन स्ट्रीम, एक अच्छा सिचुएशन में लेके आए, ये इंटरेस्ट होना चाहिए गवर्नमेंट का। हाल फिलहाल में हम लोगों का लास्ट कुछ सालों से 2014 से देखा है काफ़ी सारे डेवलपमेंट हुआ है, नो डाउट, ये स्वीकार करता हूँ। चाहे आप पॉवर्टी बोलो, चाहे आप स्टार्टअप बोलो, चाहे आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बोलो, काफ़ी सारे चेंजेस हुआ है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे थोड़ा देखने से भी खराब लगता है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय।